हरिओम दर्शकों, मैं फिर हाजिर हूँ। आज है दिनांक 12 मई 2021। यह है जैसे बुधवार है आज और वैशाख शुक्ल प्रतिपदा भी कृतिका नक्षत्र शोभन योग किस्तुग नकरण, यह वृषभ राशि है। आज जन्मे इस वृषभ राशि के बालकों को यह कृतिका नक्षत्र का पहला चरण विशेष प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान करता है और बाकी के चरणों का प्रभाव भी थोड़ा भिन्न भिन्न होता है। आज के शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो यह प्रदूषण मुक्त समय हमें मिला है, एकांत और शांति मिला है। तो इसका सदुपयोग कैसे किया जाए जिसे हम उत्कृष्ट दिनचर्या बनाकर या अपने प्रिय लोगों को समेटकर अपने हमें खुश रखने वाले, हमें चेयर अप करने वाले, वार्म अप करने वाले, फ्रेश अप करने वाले वस्तुएं हो या व्यक्ति हो या अवसरों को सजोकर अपने जीवन को, अपने वर्तमान को और अपने दिन को सम्मान देने का, सुंदर बनाने के लिए यह प्रकृति प्रदत्त अनुदान का दिन है। आज हम देखेंगे एक दर्शक के कुंडली का विश्लेषण। दर्शक है भंडारा से। भंडारा में टेके गांव नाम का गांव है, उधर अड्याड़ भी आता है। वहाँ के है श्री अमित सुरेश, पिताजी का नाम, माताजी का नाम सत्यशीला है। यह नागपुर से है और इनकी जन्म तारीख दी है 17 अक्टूबर 2091, 12:10 सुबह का जन्म है। इनके पत्रिका में कर्क लग्न और मकर राशि है। शनि चंद्र देखो, शनि चंद्र माता को कष्ट, माता संबंधित चिंता, या अब कुंडली में चंद्र सुरक्षित है या शनि सुरक्षित है उसके अनुसार प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन है तो शत्रु ही। तो कर्क लग्न में श्रवण नक्षत्र में जन्म है। आश्विन शुक्ल नवमी का गुरुवार का जन्म है यह। इनके जन्म की अभी दशा भी राहु के अंदर केतु चल रही है, जो 19 दिसंबर 2022 तक इनको प्रतीक्षा की पीड़ा में रख रही है और तब तक इनका भाग्योदय रोके रखी हुई है। इसमें साढ़े साथी मकर राशि में आने की वजह से यह 2022 के अंत समय तक प्रभावशाली रहेंगी साढ़े साथी, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन बार बार अपना परिवार अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति बनी रहेंगी। आप चाहे दुनिया में किधर भी चले जाए इधर उधर, लेकिन आपको आपके माता पिता के पास ही आके बैठना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, उनकी सेवा में बने रहना पड़ेगा। और क्यों ना आना चाहिए, क्योंकि सारा जीवन ही हमारा सेवा, साधना और श्रम के लिए ही है। तो उसमें से श्रेष्ठ चीज़ आप कर ही रहे हैं। आपके पत्रिका में जैसे केतु तो मिथुन राशि में व्यय स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र गुरु एक वाणी के स्थान में, रिश्तेदारों के स्थान में बैठे हुए हैं, जो बताते हैं कि आपको आपके समाज, आपके परिवार के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ निष्ठा है, समर्पण है और विश्वास है। सेवा का बहुत ही उल्लास, किसी के भी लिए दौड़ के जाने की प्रवृत्ति, मदद करने के लिए आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आपको ईश्वर प्रदत्त मिली हुई है। पराक्रम स्थान में आपका सूर्य अभी कन्या राशि में होने की वजह से वो उतना प्रभावशाली नहीं है, इसलिए वार्तालाप में, व्यवहार में आपको ज़्यादातर सच के बजाय बहाना या झूठ का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करके ही व्यवहार निपटाने होंगे। लेकिन यह 2022 के बाद जैसे राहु के भीतर की केतु की अंतर्दशा, राहु की महादशा के भीतर की केतु की अंतर्दशा जब निकलेंगी तो आपको एक प्रबल विश्वास और एक खुले दिल से कार्य करने के लिए सुअवसर का लाभ होगा। आपके चतुर्थ स्थान का बुध मंगल बताता है कि आप मातृमुखी तो है ही है। मातृमुखी होने के साथ भी आप आपके परिवार के लिए बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी होगा, माता पिता का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक आपकी सोच रहेंगी, चिंतनशील रहेंगे, अभ्यासु रहेंगे। हो सकता है आपको ज्योतिष शास्त्र में भी थोड़ी बहुत रुचि हो, जो आपको बहुत सारे तर्कों को, तथ्यों को, भ्रमों को मुक्त करने में सहायक होती हो। ठीक है, अभिनंदन आपका। तो दर्शकों, और इस कुंडली को आगे अगर देखना चाहेंगे तो इसमें षष्ठ स्थान में धनु राशि में राहु, हर्षल और नेपचून बैठे हैं।
जो बताते हैं कि ऐसे लोगों को अपने प्रिय जनों से पीड़ा की संभावनाएं बहुत होती है, जिनसे हमने दिल से प्रेम किया, जिन पर हमने बहुत विश्वास किया, वहाँ पे अनायास से कोई ना कोई उलट बातें होती रहती है और घटनाएं आखिर के मौके पे हाथ से निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं लेकिन वो लाभ से वंचित ही रखते हैं। यही राहु हर्षल का गुरु के राशि और नक्षत्र में होने से ऐसा होता ही होता है। इस पर इलाज क्या है हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके बाद मकर राशि में चंद्र शनि की युति सप्तम स्थान में आने की वजह से शादी थोड़ी देर से होंगी। हो सकता है उम्र का 30 भी आपको पार करना पड़ेगा, लेकिन शादी होंगी ज़रूर। ये आपकी शादी 2021 के अंत में नवंबर के बाद इसके योग खुल जाते हैं और 2022 में आपको शादी करने का योग भी प्राप्त होगा और 2023-24 में भी आपको खुद का घर या फ्लैट लेने का भी योग प्राप्त होता ही होता है इसी योग की वजह से, क्योंकि माता का आशीर्वाद, माता का प्रेम, मातृसत्ता, मातृभक्ति, किसी स्त्री को गुरु करना या स्त्री देवताओं की उपासना करना आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। ऐसे ही ग्रह योग पर आपने जन्म लेकर आपका बचपन, युवावस्था थोड़ी संघर्षमय तो दिखती है लेकिन बीच में का जो उम्र है, उम्र 30 से लेके उम्र 50 तक, खासकर 42 तक का 12 साल का समय, उम्र 30 से 42 तक का 12 साल का समय आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। इसमें आप मनोवांछित तरक्की करेंगे, अपने सपने भी पूरे होंगे और आप अपने इच्छाओं का भी काफ़ी अच्छा फल पाएंगे। इस जातक का जो स्वभाव है, इस जातक का स्वभाव बहुत ही कर्क लग्न होने की वजह से पारदर्शी, मिलनसार, हंसमुख और एक मदद करने वाले व्यक्ति के जैसा होता है। सामने वालों को समझने की बहुत अच्छी एक भावना इनमें होती है और जहाँ राज रखना है वहाँ भी ये माहिर है। इसलिए 4 लोगों में आपकी इज्जत रहती है, आपका विचार किया जाता है, आपका सहारा भी लिया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आपकी आदतें देखी जाए तो आपको अकेलापन थोड़ा घातक है। परिवार के साथ रहना अच्छा, या तो किसी कार्य में खुद को व्यस्त रखना या सोते रहना। अकेले में अगर खाली आप कहीं पड़े रहोगे, आराम से बैठे रहोगे तो कुसंगत आपको आकर्षित कर दिशाहीन भी बना सकती है, तो सतर्क रहना अच्छा। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो मन में कुछ विचार घर किए हुए हैं जो निकल ही नहीं रहे। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने व्यापार के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो घर से तो संकल्प करके आप निकलते हो, लेकिन जब सामने आते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता। भलता ही कुछ करना पड़ता है या जो सामने है उसे स्वीकारना पड़ता है। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो आपको आपके जैसे हड्डियों की तकलीफ, बोन्स का प्रॉब्लम, उंगलियां मोड़ना वगैरह, ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे। अपघात का सौम्य भय है, लेकिन कोई जानलेवा अपघात आपके जीवन में है ही नहीं। अपराध से आप बचे रहते हैं और विनय और विनम्रता को कभी त्यागते नहीं। भाग्योदय अगर आपका देखा जाए तो इसमें 2009 में तो आप समझदारी हो गए, लेकिन 2016 से आपकी अच्छी तरक्की हो रही है, काम आपको अच्छा मिला हुआ है। 2009 से 16 तक आपने जो संघर्ष किया वो सकारात्मक नहीं रहा, उसमें आपको तड़जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिसकी वजह है यही चंद्र शनि का योग है। इसी योग की वजह से आपको इस उम्र में, इसी खास उम्र में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि चंद्र द्वियम हो गए, शनि ने प्राथमिकता ले ली। लेकिन 2017 के बाद आपके महत्वपूर्ण कार्यों में आप आगे बढ़ने वाले हैं और 2021 तक आपको आपके मनोकामना की पूर्ति होगी। अगर भाग्योदय के बारे में सोचते हैं हम इस पत्रिका के, तो इस व्यक्ति के लिए अपने उम्र के बीच में का समय बड़ा ही लाभदायी रहेगा। श्री सूर्य भगवान की उपासना और अमावस का व्रत, चंद्र का दर्शन, तारों का दर्शन आपके लिए बहुत ही लाभदायी है। अमावस के दिन आकाश में खुली आंखों से तारों को देखना बहुत ही अच्छा रहेगा। केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए बहुत ही फायदेकारक है। नित्य खुद को ब्रह्म समझकर, अहम ब्रह्मास्मि समझकर, ब्रह्मध्वज नमस्तेस्तु सर्वाभीष्ट फलप्रद प्राप्तिस्मिन् वत्सरे नित्यम मदगृहे मंगल करो, इस तरह के आप
नित्य तिलक भी लगा सकते हो। आपका शादी का योग तो बताया है। इसके बाद आपको अगर आप नागपुर शहर में काम करते हो तो आपके लिए सबसे अच्छी दिशा नागपुर में सफलता देने वाली है दक्षिण दिशा। वायव्य और दक्षिण दिशा की ओर आपने कदमों को दौड़ाती रहिएगा, उस दिशा में आप जनसंपर्क बनाते रहिएगा, आपके कामों में सफलता अर्जित होगी। इसके बाद प्रहर, अगर आपको कोई भी कार्य करना हो तो सुबह उठना आपके लिए बहुत लाभदायी है। सुबह उठ के 9 बजे तक आप महत्वपूर्ण लोगों को फ़ोन करो, आपके काम होने की बहुत सारी संभावनाएं बनती है। लेकिन सूरज उगने के बाद अगर आप उठते हो तो आपका समय का वरदान अनुदान थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, वक्त पे मुलाकातें नहीं होंगी या इच्छित लोगों से मिलना जुलने में तकलीफ हो जाएंगी, बहानों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई साधना या व्रत करना है अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए, तो एक सिद्ध साधना हम आपको बताते हैं जिसे आप करते रहिएगा। एक मासिक शिवरात्रि आती है अमावस के पहले या पूर्णिमा के पहले, वो उस दिन संकल्प करना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे बाजार का दिन है, रविवार को बाजार भरता है, सब लोग बिल्कुल उस दिन इकट्ठा होते हैं। शादी का मुहूर्त है, इस दिन शादी है, फिर वैसे ही इस दिन संकल्प करना। और साल के 4 चतुर्दशी, पहले चौथे महीने के बाद की पहली चतुर्दशी, दूसरे चौथे महीने के बाद की दूसरी चतुर्दशी, तीसरे 4 महीने के बाद तीसरी चतुर्दशी और चौथे, ऐसे 4 चतुर्दशी को आप इस संकल्प पूर्ति में बदले। यही तारीख आप हर काम के लिए निर्धारित करें कि हमें इस तारीख को काम करनी है। अगर आपके प्रॉपर्टी के सौदे हैं तो ये तारीख दीजिएगा। अगर आपको किसी से कोई लेन देन मुलाकात करनी है तो इस तारीख पे विशेष समय निर्धारित कीजिएगा। और ख़ास बात, उस दिन मिठाइयाँ बांटिएगा। चतुर्दशी के दिन अगर आप नित्य हर महीने में 2 बार चतुर्दशी आती है, अगर आप मिठाई बांटते हैं या घर में बहुत ही मिठास बनाए रखते हैं बातों में उस दिन या खान पान में, तो आपके मन के आपके सामने के सभी काम होने की संभावनाएं बनती है। तो बाकी आपके पत्रिका से दीर्घायुषी है, निरोगी है। आपके लिए इस प्रतिकूल समय में सेवा का अवसर लेने से नहीं चूकना चाहिए। आलस्य, लापरवाही और प्रमाद से दूर रहना आपके लिए बहुत ही फायदेकारक रहेगा। भाग्योदय समीप है, आनंद के दिन करीब आने वाले हैं, अकेलापन दूर होने वाला है, आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद भी मिलने वाला है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन भी। तो चलो, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। कल होंगी हमारी फिर मुलाकात इसी चैनल पर इसी समय। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9420125770। अगर नागपुर में किसी दर्शकों को मिलना है तो हमारा नागपुर का एड्रेस है गाड़गे नगर में। आप इस फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप पे अगर मिस कॉल भेजते हैं तो आपको इसकी लिंक भी भेजी जाएंगी और सभी तरह के एड्रेस दिए जाएंगे। क्योंकि हमारी उपस्थिति अमरावती में 2 ही दिन होती है, शनिवार रविवार, और 6 दिन नागपुर में होती है। इस बात का दर्शक खास ख्याल रखें। हम एग्जैक्टली कहाँ है यह देखने के लिए हमारा व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस को नित्य आपको देखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।